वालेकुम स्टूडेंट्स आपको पता है जो आपका लास्ट लेक्चर था, हमने उस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर जो था 8 प्रेशर वो एंड कर लिया था। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो हैंड रेस करेगा, देन मैं उस बच्चे को वो क्वेश्चन अगेन समझा दूंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। तो आपने रिलेशनशिप बताना है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पीडीएफ ये नोट्स भेजे हुए हैं, तो आपने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये है प्रेशर। तो अगर मैं इसके अलावा देखूं तो यानी कि इस इक्वेशन के अलावा अगर मैं इसको स्टेटमेंट बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चे, एरिया के। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ ब्लॉक ऑफ कंसल्ट विथ। जी रेहान, आपको क्या इशू है? जी रेहान, आप अनम्यूट कर लें, आपको क्या इशू है? सर इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? बच्चे इस चैप्टर में क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन है आपके पास। तो आपके पास सेकंड है आपके पास, अ ब्लॉक ऑफ कंसल्ट वेट्स 800 न्यूटन, इट्स बेस इज स्क्वायर विथ साइड्स 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर कितने लॉन्ग है? व्हाट प्रेशर डज अ कंसल्ट ब्लॉक एक्सर्ट ऑन अ फोर्स। तो आपने प्रेशर कितना एक्सर्ट करना है, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। तो ये मैं आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ। तो आपके पास इसमें फोर्स दी हुई है 800 न्यूटन, और जो आपके पास दिया हुआ है एरिया, ये आपके पास 2 है। एरिया आपके पास दिया हुआ है 2 मीटर। जब आप इसको एरिया स्केयर करेंगे तो 2 to the 4 मीटर स्केयर हो जाएगा। तो आपके पास प्रेशर का फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स आपके पास कितनी दी हुई है, 800 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्केयर। तो हम जब कैसे करेंगे तो देखिए, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8। तो 200 जो होता है प्रेशर का यूनिट वो होता है पास्कल। 200 पास्कल क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ये थी इसकी सॉल्यूशंस। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको ना पीडीएफ के फॉर्म में भी इसका सॉल्यूशन सेंड किया हुआ है। तो आपने लिखना है इस फॉर्म में जो मैंने आपने ये सेंड किया है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि आपने कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे आया। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेन यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर। आपने एक्सप्लेन करना है यूजिंग जैसे आपने प्रेशर को समझा। वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। कि आपके पास जो एक तेज़ नाइफ होता है वो किस तरह तेज़ी से काटता है, इसके बरक्स जो दूसरा नाइफ होता है जो यानी कि तेज़ नहीं होता। तो आपके पास इसका सोल्यूशन है बच्चे, अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ blunt knife because the force exerted by a user of a sharp knife is spread over a much smaller area। तो जो आपके पास शार्प नाइफ होता है ना, उसमें जो आप प्रेशर या फोर्स लगाते हो वो थोड़े एरिया पे क्या होती है, स्प्रेड होती है। जबकि आपके पास जो दूसरा नाइफ होता है उसमें हर एक पूरे एरिया पे क्या हो जाती है, फोर्स स्प्रेड हो जाती है, इसलिए वो इतना तेज़ी से नहीं काटता एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास शार्प नाइफ होता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, Why does a bulldozer have large caterpillar tracks? अब आपने बताना है कि जो आपके पास बुलडोज़र होता है उसके क्यों होते हैं लार्ज कैटरपिलर ट्रैप्स। तो इसका आपके पास मैंने आपको सोल्यूशन लिखवाया है कि अ बुलडोज़र हैज़ वाइड कैटरपिलर ट्रैक्स टू स्प्रेड इट्स वेट। वो उसके वज़न को स्प्रेड करने के लिए होते हैं ओवर अ लार्ज एरिया, ज़्यादा एरिया पे। सो
डैट इट डज नॉट सिंक इनटू द सॉफ्ट ग्राउंड, और वो सिंक नहीं होता सॉफ्ट ग्राउंड पे। तो आपके पास क्वेश्चन 4 का यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दी है, तो आपने हर एक क्वेश्चन को इस तरह पीडीएफ अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख लेना है। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वाई डज द ह्यूमन बॉडी नॉट कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ अ एयर प्रेसिंग ऑन इट। ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्यों कोलैप्स नहीं होती, जो वेट होता है एयर का प्रेसिंग डाउन ऑन इट जो इसके ऊपर होता है। तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो इंसान की बॉडी है वो ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो इसको प्रेशर के एयर को क्या करे, बर्दाश्त करे। तो इसका सोल्यूशन आपके पास, अ ह्यूमन बॉडी डज नॉट कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ एयर प्रेसिंग डाउन ऑन इट बिकॉज द बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कॉप विद दैट प्रेशर। तो बॉडी आपके पास इस शेप में बनी गई है कि वो इस प्रेशर के साथ निपटने के लिए। इन एडिशन द बॉडी फ्लूइड्स एंड द एयर इन आ लंग्स आर एट प्रेशर टू। और इसके साथ जो आपके पास बॉडी में फ्लूइड्स होता है और जो एयर होती है आपके गुर्दों में, उसका प्रेशर होता है एंड दे पुश बैक विद द सेम फोर्स। अब जितनी फोर्स के साथ आपको एयर धकेलती है ना, यानी कि जितना प्रेशर आपके ऊपर फोर्स लगाती है, एयर का प्रेशर होता है, इतनी ही आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर, इतना ही प्रेशर होता है, वो उसको वापस बैकअप कर देता है, इसलिए आपको एयर का प्रेशर फील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू अ सील्ड मेटल। क्या होगा सील्ड मेटल के साथ कैन व्हेन द एयर इज रिमूव फ्रॉम इट। अगर एक बंद आपके पास कैन है, अगर मैं उससे एयर निकाल लूँ तो उसके साथ क्या होगा। इफ़ द एयर इज़ रिमूव फ्रॉम अ सील्ड मेटल कैन, अगर जो हवा है वो आपके मूव कर दी जाए सील्ड मेटल कैन के, द कैन कोलैप्स बिकॉज द एक्सटर्नल air pressure no longer than to push against the pressure of a air inside the can। अब देखें, अभी अभी जो मैंने आपको ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में बात समझाई कि जो आपके पास प्रेशर होता है, आपके बॉडी के अंदर प्रेशर होता है, वही प्रेशर आपके पास बाहर होता है। तो जो कैन है उसके अंदर भी ऐसे एयर प्रेशर होता है जो बाहर होता है, ताकि वो उसके साथ आराम के साथ पुश बैक कर ले। जब उसमें हवा निकाल दी जाएगी तो वो उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि वो बाहर के एयर प्रेशर निपट सके। तो नेक्स्ट है आपके पास, ड्रा लेबल डायग्राम टू शो व्हाट हैपन टू अ कॉलम ऑफ मर्करी। क्या होगा मर्करी कॉलम के साथ व्हेन द एयर प्रेशर इज़ रिड्यूस, जब एयर प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। when the air pressure is reduced, जब एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, the height of a column of a mercury supported by its will be reduced। तो आपके पास क्या होगी, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब आपके पास बाहर का जो होता है वेदर जो होता है क्लाउडली होता है, ठीक है, और आपके पास बारिश हो रही होती है, तो आपके पास जो जो स्केल था, जो उसने डिश तैयार की थी एडिसन ने 16, ये आपके पास 1643 में, उसमें आपको बताया गया था कि जब आपके पास क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, इट इज़ आफ्टर क्लाउडली एंड द वेदर इज़ रेनी, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर एंड टू प्रिडिक्ट इन द वेदर बायोमीटर। तो आपके पास क्या यूज़ होगी, बायोमीटर होगी। अब इसमें आपके पास बताया गया था कि जब आपका प्रेशर हायर हो देन यूजली, तो आपके पास क्या होगा, जो बाहर मौसम होगा वो साफ़ होगा। इसके बरअक्सल जब आपके पास प्रेशर लो हो, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास बाहर वेदर है वो क्या है, वो आपके पास क्लाउडली है और आपके पास बारिश होने का चांस है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू इन्वर्टेड अ ट्यूब ऑफ मर्करी 1.5 मीटर लॉन्ग। अगर आप एक इन्वर्टेड ट्यूब करते हैं, ट्यूब ऑफ मर्करी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ डिश ऑफ मर्करी, रफली हाउ लॉन्ग वुड द वैक्यूम स्पेस बी अबव द मर्करी इन अ ट्यूब। तो आपने अंदाजे के साथ बताना है कि कितने जो होगा मर्करी जो होगा अबव द ट्यूब होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, हम इसको अगेन पढ़ लेते हैं। तो आपके पास है, इफ़ यू inverted a tube of mercury 1.5 meters long in a dish of mercury,
the level of mercury would fall until it stood approximately 76 सेंटीमीटर हाई। वो कितना होगा? 76 सेंटीमीटर हाई होगा। द वैक्यूम स्पेस अबव द मर्करी वुड बी अप्रोक्सीमेटली, और जो वैक्यूम स्पेस होगी अबव द मर्करी वो होगी 150 माइनस 76 सेंटीमीटर, तो वो 74 सेंटीमीटर कितनी होगी? लॉन्ग होगी। तो आपने ये सब कैलकुलेशन अच्छे तरीके से अपने कॉपीज़ पे लिख लेनी है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इफ़ यू वुड इफ़ इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ अ डिवाइस विच मेजर एयर प्रेशर कैन आल्सो मेजर हाइट। तो आपने अब अपने लफ्ज़ों में बताना है कि जो आपकी जो डिवाइस है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है एयर प्रेशर में, क्या वो कैन आल्सो मेजर हाइट, क्या वो हाइट को भी मेजर कर पाएगा? ये आपने अपने वर्ड्स में बताना है। तो इसका सोल्यूशन है अ डिवाइस विच मेजर एयर प्रेशर। जो डिवाइस एयर प्रेशर को मेजर में यूज़ करने होती है तो हम उसको कहते हैं बैरोमीटर। तो ये हमने कल पढ़ा था, एंड्रॉयड बैरोमीटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कैन आल्सो मेजर एल्टीट्यूड और हाइट, और वो आल्सो क्या मेजर करती है? एल्टीट्यूड और हाइट। एंड अल्टीमीटर, वो क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। बिकॉज द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, जब आपके पास एयर बच्चे आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ आ रही है या किसी और को भी आवाज़ नहीं आ रही? हाथ रेज कर करे जिसको आवाज़ आ रही है। फिर किस को आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही है। अरहम बनान, आप अपना ना थोड़ा स्पीकर ना हाई करें, आवाज़ सबको आ रही है पता नहीं, या फिर आप रिकनेक्ट हो मेरी चैट के साथ ना। तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। आप आ डिवाइस विच मेजर एयर प्रेशर, जो डिवाइस मेजर होती है एयर प्रेशर में तो हम उसको कहते हैं अ बैरोमीटर। कैन आल्सो मेजर एल्टीट्यूड और हाइट, वो क्या मेजर करती है? एल्टीट्यूड और हाइट मेजर करती है। एन अल्टीमीटर, बिकॉज द एयर प्रेशर डिक्रीज, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है यूनिफॉर्मली एज यू राइज अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। अगर आप सी लेवल ऊपर जाते हो या फिर अर्थ सरफेस, यानी कि आप जो ऊपर जाते जाओगे एयर का प्रेशर कितना होता जाएगा उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर आप चले जाते हो तकरीबन 100 किलोमीटर तो आपके पास जो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप लोग भी अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें। तो एक एक बच्चा को मैं कहूँगा वो एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाएगा और उसका सोल्यूशन बताता जाएगा। ठीक है बच्चे? तो चलिए मैं आपका अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा कल का काम होगा, आपने ना फर्स्ट 6 क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। तो मैंने आपसे फर्स्ट 6 क्वेश्चन सुनने हैं, यानी कि फ़र्स्ट 15 to 20 मिनट्स में आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद 20 मिनट्स में आपसे क्वेश्चन का आंसर सुनूंगा। जो मैंने आपको कह दी कि फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कल हर एक बच्चे को याद होने चाहिए।